दोस्तों, भारतीय रेलवे एक रूट पर 309 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो ये नया रेल लाइन 309 किलोमीटर कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे बिछाने वाली है और इसके लिए क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 309 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का तो काम कर रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जैसे कि पटना और दिल्ली के बीच की अगर हम बात करें तो पटना और दिल्ली के बीच आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलते हैं और भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर पहले ही से ट्रेनों का संचालन किए जा रहे हैं। लेकिन पटना और दिल्ली के बीच की अगर हम बात करें तो रेलवे द्वारा अब ऐसे ट्रैक बिछाने का काम और ऐसे रूट से ट्रैक बिछाने का काम रेलवे कर रही है ताकि पटना और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कम से कम समय ट्रेन कवर कर ले। जैसे कि इस समय अगर 12 घंटे पटना और दिल्ली के बीच का सफर समय लग रहे हैं तो ऐसे रूट से रेलवे अब ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर रही है, जिससे पटना और दिल्ली का सफर आपको 8 से लेकर 9 घंटे में पूरा हो जाएंगे। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको इंदौर से मुंबई के बीच भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और इस रूट की डिस्टेंस अब घटकर 8 घंटे में आप अपनी सफर को पूरा कर लेंगे। इसके लिए जो रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, चलिए जानते हैं कि कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं। साथ में इस रूट पर आपको कितने रेलवे स्टेशन के निर्माण देखने को मिलेंगे, जमीन अधिग्रहण में रेलवे द्वारा कहां तक काम पूरी कर ली गई है, कितना जमीन का अधिग्रहण करने हैं और कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए गए हैं। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन पर एक नया अपडेट आया है कि मध्य प्रदेश के जिन जिलों से रेल लाइन गुजरनी है वहां पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और भी तेज कर दी गई है। मध्य भारत और पश्चिम भारत के बीच यह रेल लाइन अहम मानी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच यह रेल लाइन गेम चेंजर साबित होने वाली है। केंद्र सरकार की मंजूरी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत इस परियोजना पर काम किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ 2 राज्यों की दूरियों को समेटने वाली है बल्कि व्यापार, उद्योग और धार्मिक पर्यटन को भी एक नई रफ्तार देगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अहम शहर कनेक्ट होगी और दोनों राज्यों के बीच व्यापार और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के लिए मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण तेज हो गया है। 309 किलोमीटर रेल परियोजना के लिए 349 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के लिए काम शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे और वन विभाग के बीच सहमति बन चुकी है और इसके तहत मध्य प्रदेश में 207 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 142 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण करना, कुल 349 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय रेलवे को लेनी है। इंदौर और मुंबई के बीच दूरी इस रेल लाइन की वजह से कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही दोनों शहरों के बीच रेलवे लाइन 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। रूट छोटा होने और आधुनिक पटरियों के बिछने से यात्रियों को समय में कमी आपको देखने को मिलेगी, जिससे उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पश्चिम भारत का सफर भी सुगम हो जाएंगे। रूट छोटा होने और आधुनिक ट्रेनों के संचालन से यात्रियों का सफर के समय लगभग 4 से लेकर 4.5 घंटे तक की बचत होने वाली है, यानी कि यात्रा के समय में भी आपको काफी ज्यादा बचत हो। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक अहम मानी जा रही है। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होकर महाराष्ट्र के मनमाड़ तक जुड़ेगी, जिसमें आपको लगभग 170 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश और करीब 139 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में है। परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार की अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट को 2028 और 29 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे काम कर रही है। इस रेल लाइन परियोजना 18,036 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करना है। इंदौर से मुंबई जाने में 13 घंटे का समय लगते हैं, जो कि घटकर अब महज 9 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी इंदौर से मुंबई जाने के लिए रतलाम, बड़ोदरा से ट्रेन जाती है, लेकिन फिर इंदौर से सीधे मनमाड़ से ट्रेन गुजरती है। यह ट्रैक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक हब पीथमपुरा को सीधे मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ेगा। दक्षिण भारत की मध्य भारत के बीच कनेक्टिविटी तेज और आसान होगी। 2028 और 29 के बीच इस रूट पर ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे काम कर रही है। इस पूरे 309 किलोमीटर के रूट में इंदौर मनमाड़ के बीच कुल 34 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 30 नए और कुछ पुराने स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिए जाएंगे, जिससे लगभग 1000 गाँव और 30 लाख से अधिक आबादी को सीधा रेल संपर्क मिलेंगे। एमपी में मध्य प्रदेश खरगोन, बड़वानी, पीथमपुरा, धर्मपुरी, टिकराजपुरा, सेधवा, जुलवानिया, डॉक्टर अम्बेडकर
पुष्कर नगर रहेंगे, जबकि महाराष्ट्र में नरडाना, धुले, मालेगांव जैसे बड़े स्टेशन इसमें शामिल किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे इंदौर और मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए अब रास्ता साफ हो चुके हैं और आपको बहुत जल्द इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले दिनों में जो ट्रेनों में समय आपको 13 घंटे से ज्यादा का समय लगते हैं वो महज आपकी यात्रा 9 घंटे में भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है, क्योंकि इसे शॉर्टकट रूप से भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, जिससे समय की भी बचत होने वाली है और साथ में आपके पैसे भी कम लगने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा शॉर्टकट रूट तैयार किए जा रहे हैं। पहले भी उस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन घुमावदार ट्रैक होने के कारण काफी ज्यादा लोगों को समय की बर्बादी हो रही है। भारतीय रेलवे के ईंधन की भी खपत काफी ज्यादा हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर इस तरह के ट्रैक तैयार करती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और रूटों को चिन्हित किए गए हैं, जिसे शॉर्टकट रूप से भारतीय रेलवे तैयार करेगी, जिससे कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। साथ में इस रूट के लिए जो वन भूमि का जो अड़चन लगा हुआ था उसको भी रेलवे द्वारा साफ कर दिए गए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वन विभाग द्वारा मिल चुके हैं और वन विभाग द्वारा जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलते हैं तभी भारतीय रेलवे उस रूट पर वर्क शुरू करती है। तो इस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और बहुत जल्द इंदौर और मनमाड़ के बीच आपको 309 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 309 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात इन लोगों को देने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।